बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट लाहौर में, जहां आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो मालिक जिनके नाम गाड़ी है लेकिन वो खुद मुल्क से बाहर हैं, खा वो इंग्लैंड में है, यूके में है, यूएसए में है, तुर्की में है या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में है, लेकिन उनकी गाड़ी पाकिस्तान में उनके नाम पे एग्जिस्ट कर रही है। तो इस सूरत में हमें क्या लाहे-अमल इख्तियार करना चाहिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक्साइज ऑफिसर जनाब सजील खान साहिब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा प्रोसेस किस तरह से होगा। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक जी हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, आजकल जिस तरह हमारे इल्म है कि वो खरीदार हो या बेचने वाला हो, उनके लिए गवर्नमेंट ने बायोमेट्रिक लाजमी करार दे दिया है। फर्ज करें मैं मेरे नाम पे गाड़ी है, मैं मुल्क से बाहर हूँ, अब आप खरीदार हैं, तो मैं आपको बायोमेट्रिक कैसे दूंगा? मैं तो मुल्क से बाहर हूँ। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो कोई लाहेअमल कोई मुरतब किया है, तो काइंडली हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके चैनल के तवज्जो से नाज़रीन को बता दूं कि तरीके का ट्रांसफ़र का ऐसे ही है। पे ऐप रजिस्टर्ड करनी है, खुद को रजिस्टर्ड करवाना है। उस पे आपने अपना ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल पे जाना है, वहाँ पे आपने गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है। सेलर और परचेज़र की जो बायोमेट्रिक है वो ज़रूरी है। अब जो इशू आएगा, वो जो आपने क्वेश्चन रेज़ किया कि अगर सेलर मुल्क से बाहर मौजूद है, तो फिर क्या किया जाए? क्योंकि परचेजर की बायोमेट्रिक तो हो जाएगी, तो सेलर की बायोमेट्रिक कैसे होगी? तो उसके लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने एक तरीकेकार बनाया हुआ है, कानून में भी उसकी इजाजत है। वो इस तरह से है, दुनिया में किसी भी कंट्री में मौजूद हैं आप, तो आपने सिंपली वहाँ की एम्बेसी जाना है और वहाँ से एक पावर ऑफ अटॉर्नी फॉरवर्ड करवाना है। अब वो वहाँ की एम्बेसी में किस तरह से जाना है, वो इस तरह से वहाँ आपको लाजमी कोई या कोई अटॉर्नी हायर करना पड़ेगा, जिस कंट्री में भी आप हैं। तो आप एक पावर ऑफ अटॉर्नी, जो कि मेरे सामने एक मैं डेमो के तौर पे आपको दिखा सकता हूँ, ये अपने नाज़रीन को भी आप काइंडली दिखा दें। जी जी। ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो किस तरह से होता है, ये उसकी केस किस तरह से तैयार मुकम्मल होगा? हाँ जी, कैसे तैयार होगा, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड उसकी हैं? वर्डिंग क्या है, और आपने बाहर से उस पावर ऑफ अटॉर्नी में लिखवाना क्या है। जी ठीक। तो ये सारी चीजें नाज़रीन को मैं बता देता हूँ। ये जी आपके सामने पावर ऑफ अटॉर्नी आ गया, ठीक है। जी नाज़रीन स्क्रीन पे भी देख मैं सकते सर हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी मंगवाई गई है बाहर से। उसका जो व्यू है ये आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको इस पे रिक्वायर होगी। ये सारा इस तरह से वो प्रिंट होगा और बाहर से आएगा। जी सर, आप बताएं। अच्छा, इसमें इसी तरह ही है कि वो बंदा लिखेगा कि मैं फलां फलां, जो भी उसका नाम है, और उसके बाद अपना उसका जो एड्रेस है परमानेंट वो लिखेगा। उसके बाद वो प्रेजेंटली रेजिडेंट है जिस कंट्री का वो लिखेगा, और उसके बाद वो लिखेगा कि मैं किस बंदे को अपॉइंट करना चाहता हूँ। तो ये मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि जिस बंदे को भी पावर ऑफ अटॉर्नी आपने देनी है, उसका आपके साथ जो है ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी है। उसके लिए आपको एफआरसी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने ये चीज़ें इसमें लिखवानी है। उसमें गाड़ी की डिटेल आएगी कि कौन सी गाड़ी है, और किस मतलब उसका मॉडल क्या है, चेसिस क्या है, और उसके बाद जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम आएगा, जिसको आप अटॉर्नी दे रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी उसका नाम आएगा। और इस तरह से आप थ्रू एम्बेसी इसको रूट करवा के पाकिस्तान आगे भेज देंगे। तो जिस बंदे को ये वसूल होगी, या जिस बंदे के नाम ये पावर ऑफ अटॉर्नी आई होगी बाहर से, वो बंदा ये पावर ऑफ अटॉर्नी लेके मोफा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस जाएगा। वहां से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर वाले जो डिपार्टमेंट है, वो इसको अटेस्ट कर देंगे फिजिकली चेक करके, और उसके साथ एक आपको इस तरह की एक शीट देंगे। मैं आपके नाजरीन को ये दिखा दूं, ये इस तरह की ये शीट होगी, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो इस शीट का मकसद ये होता है कि वो क्रेडेंशियल वेरीफाई करते हैं। इसमें आप पास कोड एक दे देंगे, वो टॉप पे आपको नजर आ रहा है। इसी तरह एग्जीक्यूटर की डिटेल कि किस बंदे ने आपको सेंड किया हुआ है, या उसका फादर नेम आ गया, उसका कॉन्टेक्ट आ जाएगा। और इसी तरह अटॉर्नी डिटेल, यानी जिसको अटॉर्नी दी गई है पावर ऑफ अटॉर्नी, उसकी डिटेल आ जाएगी। और इसी तरह से ही जहाँ इवन दो के जिस बंदे ने प्रोसेस करवाया वहां से, जिस कंट्री से भी, उसका नाम, अटॉर्नी है उनका नाम,
और जो भी आप वहाँ के ऑफिसर हैं जिन्होंने प्रोसेस किया उसका नाम, ये सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर वाले इस तरह का एक पेज आपको साथ निकाल के देंगे। आपने ये पावर ऑफ अटॉर्नी, एफआरसी, गाड़ी की ओरिजिनल फाइल की फोटोकॉपीज, ओरिजिनल फाइल, आपका ओरिजिनल गाड़ी का कार्ड, ये सारी चीजें लेके एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस आ जाना है। यहाँ पे सिंपली आपने एक एफिडेविट देना है यहाँ पे, कि जो मैं आपके नाज़रीन को सामने दिखा दूं कि ये इस तरह से। जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि ये एक एफिडेविट भी इसके लिए ज़रूरी होगा, जिसमें आप ये लिखेंगे बाहर जो है वो जिसको आप अथॉरिटी दे रहे हैं उसका नाम मेंशन होगा, और जो बंदा बाहर है उसका, इन दोनों का नाम ही आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको ये लगाना ज़रूरी होगा। जी सर, अब बताएं। अच्छा, ये एक एफिडेविट है, इसमें वो सिंपली यही लिखेगा मैं फलां फलां, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा। तो उसमें ये बताएगा कि मेरा फलां रिश्तेदार जो कि बैरून मुल्क मौजूद है, वो मुझे ये बायोमेट्रिक अथॉरिटी वो दे रहा है। जितने भी मैं जो चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ, पावर ऑफ अटॉर्नी और दूसरी चीज़ें, वो मेरे नॉलेज के मुताबिक दुरुस्त हैं। तो इस तरह से एक एफिडेविट लिख के तो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देगा। उसको सिंपली ये है कि आपने उससे पहले आपकी गाड़ी का चालान निकलना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें मैं इसमें आपको रिपीट कर देता हूँ कि गाड़ी का चालान इस तरह से कि आपने ऑनलाइन गाड़ी की ट्रांजैक्शन करनी ज़रूरी है। जैसे ही ये आ जाए आप ट्रांजैक्शन कर लें, क्योंकि 30 डेज होते हैं ट्रांजैक्शन के, तो हो सकता है बाहर से आपको आते हुए ये पावर ऑफ अटॉर्नी कुछ टाइम लग जाए, तो आपका चालान कैंसिल होने का खतरा है। जो ट्रांसफर फी आपने पे की है वो आपकी ज़ाया होने का खतरा है। तो आप ये कोशिश कर लें कि सबसे पहले आप पावर ऑफ अटॉर्नी बाहर से मंगवा लें, अपना एफआरसी बनवा लें, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लें। उसके बाद आप ऑनलाइन जाएं, ई पे ऐप डाउनलोड कर लें, उसके ऊपर ट्रांसफर सेक्शन में जाके अपना ट्रांसफर का चालान निकाल लें आप, और उसकी बायोमेट्रिक जो है परचेजर की वो कर लें। अब रह की बात सेलर की बायोमेट्रिक की, जब सारी चीज़ें आप लेके एक्साइज ऑफिस आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें एफिडेविट, एफआरसी से, जो आईडी कार्ड है सेलर का, और जो मालिक है उसका आईडी कार्ड और की कॉपी, और जो जिसको अथॉरिटी दी जा रही है उसके आईडी कार्ड की कॉपी, और ओरिजिनल फाइल की फोटो कॉपीज, ये सारी चीज़ें आपने ऑफिस में जमा करवानी है। इंस्पेक्टर को ये सारी चीज़ें सबमिट करवा देनी है। और वो आपका दो चीज़ें इसमें और इम्पोर्टेंट हैं कि सबसे पहले यहाँ भी उस बंदे ने खुद आना है जिसके नाम पावर ऑफ अटॉर्नी भेजी गई है, ये सारी चीज़ें लेके उसकी यहाँ अटेंडेंस लाजमी है। और जो मोफा ऑफिस है यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का, वहां पे भी जिस बंदे को अटॉर्नी भेजी गई है पावर ऑफ अटॉर्नी, उसको खुद जाना पड़ेगा। तो फिर वो इसको टेस्ट करेंगे। तो ये दोनों जगह उसकी अटेंडेंस लाजमी है, उसका खुद आना जरूरी है। तो यहाँ से वो प्रोसेस कुछ दिनों का होता है। एक कमेटी, हमारी स्क्रूटनी कमेटी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाती है, आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी को वेरीफाई करती है कि आया ये ओरिजिनल है मुतलका डिपार्टमेंट से। उसका कुछ टाइम होता है, 6 से 7 दिन लग जाते हैं इस प्रोसेस को। तो उसको वेरिफिकेशन के बाद उस बंदे को वेरीफाई कर दिया जाता है जिसके नाम पावर ऑफ अटॉर्नी बाहर से आई होती है। यानी कि जो बंदा बाहर से भेज रहा है, सेलर है, जो ऑनर है, वो जिसको भी ऑथोराइज कर रहा है पावर ऑफ अटॉर्नी में, उसको हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑथोराइज कर दिया जाता है। और फिर उसके बिहाफ पे जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी आई है वो बंदा अपनी बायोमेट्रिक दे देता है। इस तरह से ये ट्रांसफर का अमल कंप्लीट हो जाता है। अच्छा सर, ये तो बताया कि आपने जो बेचने वाला बंदा है जिसके नाम गाड़ी ऑलरेडी मौजूद है, वो मुल्क से बाहर है। अगर एक बंदा खरीदार है जिसने गाड़ी खरीद ली है, लेकिन वो भी मुल्क से बाहर है, उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं? ज़रा ये भी बता दें। प्रोसेस सेम है, पहले जैसे सेलर ने भेजी पावर ऑफ अटॉर्नी, इसी तरह परचेजर ने पावर ऑफ अटॉर्नी भेजी है। तो प्रोसेस वही है, पावर ऑफ अटॉर्नी आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट होगी, एफआरसी लगेगा, जिसको वो पावर ऑफ अटॉर्नी भेजी गई है उसने अपने बाहर से भेजने वाले ने अपने ब्लड रिलेटिव को, उसका एफआरसी लग जाएगा, उसका एफिडेविट लग जाएगा, सारे गाड़ी के कंप्लीट फाइल्स के पेपर्स, गाड़ी के कार्ड, जो भी रजिस्ट्रेशन बुक्स हैं उनकी कॉपीज, ये सारी चीजें लगा के उसी तरह परचेजर के बिहाफ पे किसी बंदे को, जिसको भी वो चाहता है नॉमिनेट करता है, उसको ऑथोराइज कर दिया जाएगा, और उसके बिहाफ पे वो अपना बायोमेट्रिक लगा देगा। तो इस तरह से वो गाड़ी भी परचेज कर सकेगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने बड़ी तफ़सील से ये सारा प्रोग्राम सुना, जिसमें हमें बताया गया है कि किस तरह एक बंदा जो मुल्क से बाहर है और गाड़ी उसके नाम पे एग्ज़िस्ट करती है, तो वो किस तरह अपनी बायोमेट्रिक का अमल मुकम्मल करेगा।
तो उम्मीद है कि आपने आज का प्रोग्राम देखा होगा, पसंद किया होगा। अगर इस प्रोग्राम के हवाले से आपका कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हम वहाँ भी आपको इसका जवाब दे सकते हैं। इस उम्मीद के साथ हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।